नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। मोहन मंडी में आगामी 23 मार्च को दिगंबर जैन संत आचार्य प्रकाश सागर जी महाराज के आगमन और भगवान आदिनाथ की जयंती को लेकर सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से व्यापक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। समाज के अध्यक्ष विजय जैन जूली ने बताया कि 23 मार्च को प्रातः 7 बजे आचार्य गुरुदेव प्रकाश सागर जी महाराज का मोहन मंडी शहर में भव्य प्रवेश होगा। इस दिन उनके सानिध्य में भगवान आदिनाथ की जन्म जयंती का महोत्सव पूरे हर्षोल्लास उत्साह के साथ मनाया जाएगा। वहीं विजय जूली ने बताया कि 23 मार्च सुबह 7 बजे स्टेशन चौराहे पर आचार्य प्रकाश सागर जी महाराज की भव्य अगवानी की जाएगी। वहीं से भगवान आदिनाथ जयंती का भव्य जुलूस प्रारंभ होगा, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ राधेश्याम मंदिर के बगीचे में पहुंचकर संपन्न होगा। जहां मुनि श्री के प्रवचन एवं भगवान श्री के कलसा अभिषेक आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान से समूचे शोभा यात्रा मार्ग को 101 भव्य स्वागत द्वार से सजाया जाएगा। स्थान पर प्रकाश सागर जी महाराज का पादा प्रसालन किया जाएगा। जुलूस में बैंड बाजे, घोड़े, झावरा के लोक कलाकार अपने नृत्य की प्रस्तुति देते हुए चलेंगे। विजय जैन ने बताया कि समूचे कार्यक्रम को भव्य सुंदर बनाए जाने को लेकर मोहन मंडी शहर के सामाजिक संस्थाओं को आमंत्रित किया गया है। प्रकाश सागर जी महाराज 28 मार्च को गरुड़ की ओर से बिहार के लिए प्रस्थान करेंगे। इस दौरान प्रतिदिन राधेश्याम मंदिर बगीचे में प्रातः 8:30 बजे आचार्य श्री के प्रवचन होंगे और संध्या काल में आनंद यात्रा का आयोजन किया जाएगा। 23 तारीख के सुबह पूरे जैन समाज का स्वामी वात्सल्य भोज बाईपास स्थित प्रमोद रिसोर्ट पर किया जाएगा, जिसमें समाज के अलावा शहर के सभी प्रबुद्ध नागरिकों को भी आमंत्रित किया जाएगा। मोहन मंडी शहर के द ड्रीम मार्शल आर्ट्स फिटनेस पॉइंट्स में बेल्ट सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उदयपुर में आयोजित 3 दिवसीय बेल्ट एग्जाम एडवेंचर ट्रेनिंग कैंप में भाग लेने वाले 36 कराटे खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। प्रशिक्षक कुलवीर तमन ने बताया कि इस खिलाड़ियों ने 8 किलोमीटर रनिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और 12 घंटे के कठिन कराटे वर्कआउट जैसी चुनौतियों को पार कर परीक्षा दी थी। अब उनका परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें से बच्चों ने शानदार ग्रेड से सफलता प्राप्त की है। इस अवसर पर उन्हें येलो बेल्ट सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। बेल्ट सेरेमनी में आरटीओ अधिकारी अतिथि प्रिया शर्मा, मेजा ज्योति, समाज सेवी मालती अग्रवाल, रंजीता, गरिमा उपस्थित होकर बच्चों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस उपलब्धि से बच्चों उनके अभिभावकों में उत्साह का माहौल रहा। प्रशिक्षकों ने कहा कि यह सफलता खिलाड़ियों की मेहनत समर्पण का परिणाम है, जो आगे भी इस तरह का प्रदर्शन जारी रखेंगे। भारत विकास परिषद द्वारा 25 मार्च मंगलवार को सदगुरु सेवा संस्था आनंदपुर, सदगुरु सेवा संस्थान झालावाड़ के सहयोग से मोहन मंडी में निःशुल्क नेत्र जांच ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया जाएगा। परिषद शाखा अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, सचिव हेमराज शर्मा, नेत्रदान प्रभारी ने बताया कि परिषद द्वारा पिछले 13 वर्षों से प्रतिमाह आयोजित IOL नेत्र चिकित्सा शिविर श्रृंखला का 129वां शिविर झालावाड़ नागरिक सहकारी बैंक के सौजन्य से सीताराम अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित होगा। शिविर में चयनित मोतियाबिंद ऑपरेशन योग्य मरीजों को बस द्वारा संस्थान के आनंदपुर स्थित नेत्र चिकित्सालय में ले जाकर महापदक्ष चिकित्सक के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा कर इसमें मोतियाबिंद ऑपरेशन, लेंस, दवाइयां, ऑपरेशन चार्ज, आने जाने रहने की व्यवस्था, भोजन आदि समस्त व्यवस्था निःशुल्क रहे। शिवधाम कॉलोनी के निवासियों ने पेयजल पाइपलाइन को चालू करने की मांग की, जो कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से की गई। कॉलोनी वासियों का कहना है कि उनके क्षेत्र में ट्यूबवेल का खारा पानी होने के कारण उन्हें पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में यह समस्या और भी गहरी हो गई है। कॉलोनी के निवासियों ने निजी खर्च पर पेयजल की पाइपलाइन भी डलवा दी है, लेकिन जलदाय विभाग द्वारा मुख्य पाइपलाइन से कॉलोनी की पाइपलाइन को जोड़ने में असफलता हुई है। इस मांग को लेकर कई बार पाइपलाइन को चालू करने की मांग की जा चुकी है, लेकिन अभी तक पाइपलाइन चालू नहीं हुई है। पचमान नगर में गुरुवार को शीतला सप्तमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर पूजा करने जाती है। इस त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान ताजा भोजन पकाने से बचना है। इस दिन केवल पिछले दिन तैयार बासी भोजन का सेवन करना होता है। माना जाता है कि एक दिन पहले से सुरक्षित रूप से संग्रहित गैस मसालेदार सादा ठंडा भोजन खाने से प्राचीन शास्त्रों के अनुसार पाचन तत्व को आराम मिलता है। झालावाड़ में स्वस्थ राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम NOHP के अंतर्गत थीम पर विश्व स्वास्थ्य दिवस सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज स्वास्थ्य भवन में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र की छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली
निकाली गई। पिड़ावा शहर में चल रहे पवित्र रमजान माह के दौरान मस्जिदों में रोजादारों के लिए रोजा अफ्तार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को शहर के आजाद चौक में स्थित मस्जिद सूबेदारान में रोजा अफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रोजेदारों ने भाग लेकर रोजा अफ्तार किया, जिसमें मगरिब के अजान के साथ ही रोजेदारों ने खजूर और पानी से अपना रोजा खोला। इसके बाद सभी ने अफ्तारी ग्रहण की। इसके सभी रोजेदारों ने यह मगरिब की नमाज अदा की। पिड़ाव क्षेत्र में इस समय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 8वीं कक्षा के छात्रों को विदाई समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज क्षेत्र के ढाबला भोज में स्थित ज्ञानोदय स्किल असेंबली चौहान वेलफेयर सोसाइटी वार्षिक उत्सव समारोह में कक्षा 8वीं कक्षा के बच्चों को विदाई दी गई। इस दौरान समारोह में बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना कर उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की गई। वहीं पूर्व में फर्स्ट रैंक बनाने वाले छात्रों को ट्रॉफी उपस्थिति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। साथ ही अभिभावकगण का सम्मान भी किया गया। इससे पूर्व विद्यालय के छात्रों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुति दी। इस अवसर पर ज्ञानोदय स्कूल संचालक सुरेश कुमार शर्मा, प्रधानाध्यापक गोपाल सिंह, समाज सेवी बहादुर सिंह चौहान, मदन सिंह, गोपाल सिंह, सरदान सिंह, शंकर सिंह, भरत सिंह, कैलाश राठौर, राम सिंह, तेज सिंह, गुमान सिंह, करण सिंह पटेल सहित असेंबली चौहान और ढाबला भोज के ग्रामवासी उपस्थित रहे। थाना में साहू समाज मंदिर पर साहू समाज महिला मंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी महिलाओं की सहमति से महिला मंडल का गठन किया गया। वहीं साहू समाज अध्यक्ष सतीश साहू ने बताया कि महिला मंडल कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष निर्मला साहू, उपाध्यक्ष टीना साहू, सचिव संध्या साहू, कोषाध्यक्ष शोभा साहू, महामंत्री इंदिरा साहू व संगठन मंत्री रामकन्या आशा साहू, संरक्षक राधा कौशल्या परमा साहू सहित सक्रिय सदस्य रजनी, शशि, कन्नू, मोहिनी, पीती, तुलसी आदि सर्वसम्मति से मनाया गया। इस मौके पर समाज की महिलाएं मौजूद रही। गांव में शिक्षा विभाग के निर्देश पर आज के उच्च माध्यमिक विद्यालय कोथड़ी में जैन समाज के भगवान ऋषभ देव के जन्म कल्याणक के अवसर पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान व्याख्याता चिन्मय शास्त्री ने विद्यार्थियों को भगवान ऋषभ देव के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा, जिसके बाद प्रधानाचार्य शैलेंद्र सुल्तानी ने बताया कि भगवान ऋषभ देव के पुत्री ब्रह्मी के नाम पर सबसे प्राचीन लिपि ब्रह्मी लिपि पड़ा। वरिष्ठ अध्यापक जितेंद्र गुजर विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के वापस लौटने की जानकारी दी गई, जिसके बाद आयोजित निबंध प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रिंसिपल शैलेंद्र सुल्तानी, व्याख्याता सुशील सक्सेना, संजय कुमार जैन, विश्राम मीणा, नेहा जैन, देशराज मौर्य, हरीश कुमार, राजेंद्र मीणा, राधेश्याम वर्मा, मानसिंह सहित कई के लोग मौजूद रहे। झालावाड़ में राशन डीलर एसोसिएशन द्वारा राशन डीलरों के अनलोडिंग पल्लेधारी बकाया कमीशन जारी करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर, जिला रसद अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया है कि खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा समस्त राशन की दुकानों पर गेहूं खाली करवाने के पल्लेधारी खाद्यान्न परिवहनकर्ता ठेकेदार द्वारा वहन किए जाने का आदेश जारी किया गया है। इस व्यवस्था का अधिकांश जिलों में लागू कर दिया गया है, किंतु झालावाड़ जिले में यह अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिसे लेकर इस व्यवस्था को झालावाड़ जिले में लागू करने सहित क्षेत्र में विगत 5 महीने से लंबित कमीशन को शीघ्र जारी करने, पॉस मशीनों में निरंतर आ रही तकनीकी समस्याओं का समाधान करवाने व आंगनबाड़ी का बकाया कमीशन राशन डीलरों को शीघ्र जारी करने की मांग की गई। पिड़ाव ग्राम पंचायत सरकेड़ी के भगवानपुरा गांव को अलग राजस्व गांव बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सरपंच ईश्वर सिंह की अगुवाई में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि भगवानपुरा गांव की जनसंख्या 300 के करीब है। राजस्व गांव खड़गपुरा की दूरी गांव से 6 किलोमीटर है। रास्ता भी दुर्गम है। गांव की सीमा में खड़गपुरा से अलग है, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ती है। ग्रामीणों ने भगवानपुरा को अलग राजस्व गांव बनाने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव में 2 साल से पेयजल आपूर्ति के लिए टंकी बनी हुई है, लेकिन इससे अभी तक जलापूर्ति नहीं की गई। ग्रामीणों ने पेयजल आपूर्ति के लिए भटकना पड़ रहा है। ज्ञापन देने वालों ने ईश्वर सिंह, अर्जुन सिंह, बलवंत सिंह, प्रेम जीवन, फेरूलाल, कमल सहित कई लोग मौजूद रहे। शामगढ़ तहसील मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंदवासा में गौ हत्या के मामले में लगातार चौथे दिन चंदवासा के अलावा पूरी शामगढ़ तहसील बन रही। उल्लेखनीय विगत दिनों शामगढ़ थाना क्षेत्र के चंदवासा में 100% गौ वंश का शव मिला था, जिसके बाद हिंदू संगठनों, ग्रामीण जनों ने आक्रोश फैल गया था। इसके विरोध स्वरूप लगातार 2 दिनों तक चंदवासा बंद रहा था। प्रशासन द्वारा डॉक्टरों की जांच टीम गठित कर जांच करवाई गई। शामगढ़ में होलिका दहन के बाद मनाए जाने वाले शीतला सप्तमी के पर्व पर महिलाओं ने माता की विशेष पूजा अर्चना की। सुबह से ही प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर शामगढ़ गाँव में महिलाओं को भीड़ लगी रही। महिलाओं ने शीतला माता को
कुमकुम, हल्दी व अन्य पूजन सामग्री से श्रृंगार किया गया। मान्यताओं के अनुसार इस दिन घरों में गर्म भोजन नहीं बनाया जाता है। रात में श्रद्धालु भोजन बनाकर सुबह माता को भोग लगाकर उन्हें प्रसादी के रूप में खाया जाता है। मंदसौर शहर में शीतला सप्तमी के अवसर पर महिलाओं ने विभिन्न माताजी मंदिरों पर ठंडे भोजन से पूजा अर्चना की। दौरान मंदिरों पर महिलाओं की लंबी कतारें लगी रही। शीतला सप्तमी के अवसर पर खिड़की माताजी मंदिर पर परिसर में नगर पालिका द्वारा मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायिका आकृति मिश्रा ने भजन संध्या का आयोजन किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर ने भी शिरकत की है। खबरों फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। जब टेस्ट के साथ हेल्थ की बात हो तो परिवार चुने पार्श्व गोल्ड डबल फिल्टर्ड कच्ची घनी ऑयल। इसके कुदरती गुण एवं सुगंध खाने में दे एक अनोखा स्वाद। ये है 100% नेचुरल प्रोसेस से बना, यानी कि पूरी तरह केमिकल फ्री। तो जब खाना बने प्योर, टेस्टी और केमिकल फ्री, तो दिमाग रहे खुश और दिल तंदुरुस्त। पार्श्व गोल्ड डबल फिल्टर्ड मूंगफली, सरसों और तिल में भी उपलब्ध। ऑर्डर के लिए आज ही व्हाट्सएप करें। अगर मजबूत सीमेंट की ईंटों की है तलाश, तो अब और मत करें इंतजार। सीमेंट की ईंटों का एकमात्र भरोसेमंद स्थान सनराइज इंटरप्राइजेज, रिको इंडस्ट्रीज एरिया, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। भवानी मंडी शहर में ईंटों का सबसे मजबूत जोड़ सिर्फ सनराइज इंटरप्राइजेज। यहाँ आपको मिलेंगी बेहतरीन क्वालिटी की मजबूत ईंटें, जो बनी है उच्च गुणवत्ता वाले सीमेंट एवं गिट्टी से। बढ़िया मजबूती, सही दाम। घर हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, अब बिल्डिंग बनेगी और भी दमदार। अगर आपको बनाना है मजबूत ईंटों का घर या दुकान, तो आप संपर्क कर सकते हैं सनराइज इंटरप्राइजेज, इंडस्ट्रियल एरिया, भवानी मंडी। यहाँ पर मजबूत ईंटें किफायती दरों में उपलब्ध है। सीमेंट की ईंटों का एकमात्र भरोसेमंद स्थान सनराइज इंटरप्राइजेज, रिको इंडस्ट्रीज एरिया, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। अधिक जानकारी के लिए तुरंत कॉल करें। गोपाल शर्मा, मैनेजर, 9521 617 919। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क। स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी, 19A स्टेट हाईवे, बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी।
स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।